नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का 2 दिवसीय काशीपुर दौरा। आज होटल अनन्या रेजिडेंसी में करेंगे प्रमुख जनों से भेंट। 9 सितंबर को गुरुद्वारे भी जाएंगे। उत्तराखंड में गौवंश के हत्यारों पर सरकार का कड़ा प्रहार। अब तक 14 तस्करों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 5500 का हुआ सत्यापन। आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरड़े ने कहा, और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा अभियान। उत्तराखंड में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक की फाइनल पेपर लीक। 2 कर्मचारी हटाए गए, परीक्षा रद्द। मुख्यमंत्री के आदेश पर देहरादून में नकली दवाओं के कारोबार में बड़े गिरोह का भंडाफोड़। एक्शन मोड में एसटीएफ की टीम। रुड़की में कोच के आदेश पर 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा। 1 साल पहले युवक की तालाब में मिली थी लाश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं लक्सर की खबर से। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों प्रतिबंधित पशु मांस की गाड़ी को पकड़ा। तो गाड़ी में कई कुंतल प्रतिबंधित मांस बताया जा रहा है। मांस तस्करों पर कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने जाम भी लगाया। तो सूचना पाकर लक्सर सीओ सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। लक्सर बलावली मार्ग पर लंबा जाम लगा। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। विकासनगर क्षेत्र के हरबतपुर मुख्य चौराहे पर एक भीषण सड़क हादसे में दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना भयावह था कि दोनों मोटरसाइकिलें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उनके परखच्चे उड़ गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों मोटरसाइकिलें तेज रफ्तार में थीं और चौराहे पर नियंत्रण खो बैठी, जिससे आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना के बाद कुछ समय के लिए चौराहे पर यातायात बाधित हो गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को हटाकर यातायात सुचारू किया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। घायल युवकों की पहचान की जा रही है और परिजनों को सूचित किया गया है। ये हादसा एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चालकों के खतरे की ओर इशारा करता है। पुलिस ने युवाओं से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। विकासनगर रोड पे सेपेंड स्कूल के पास एक एक्सीडेंट हुआ। तो इस सूचना पर हमारा तुरंत पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुंचा और वहाँ पे 5 व्यक्ति जो घायल अवस्था में पड़े थे उन्हें लेमन हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ से 3 व्यक्तियों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जो गिरफ्त वगैरह के लिए रेफर हुए हैं और 2 अभी यहीं पे हैं। ये अभी तो क्योंकि अभी तो हम सीधे ही इनको लेके यहाँ आ गए थे। अभी ये जांच का विषय है। वैसे बारिश के कारण और लो विजिबिलिटी के कारण ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी क्योंकि विस्तृत जांच की जाएगी तो जो मेन कारण होगा वो बाद में बताया। आगे बढ़ते खबरों में। देहरादून स्थित संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में गौरा देवी शिक्षक सम्मान समिति द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद देहरादून के 400 से ज्यादा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व राज्य मंत्री महावीर सिंह रावत रहे। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर विचार प्रस्तुत किए गए और चिपको आंदोलन की अग्रणी महिला गौरा देवी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अतिथियों का माल्यार्पण, अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में हरीश रावत ने शिक्षकों को समाज और राष्ट्र निर्माण की धुरी बताते हुए कहा कि गुरु ही शिष्य को ईश्वर से जोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि टीईटी परीक्षा से जुड़े हालातों में किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक पूर्व में नियुक्त हुए हैं वे नियमावली के तहत वैध हैं और उनकी नियुक्तियों पर कोई संकट नहीं आएगा।
आगे बढ़ते खबरों में खबर हरिद्वार से है, जहां भूस्खलन से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है, ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश रेल मार्ग बाधित हुआ है। तो काली मंदिर पहाड़ी के पास हुआ भूस्खलन, टूटी जालियां, रेलवे ट्रैक पर आए बड़े बड़े पत्थर। तो ट्रैक पर मलबा जमा हुआ है, रोकने से विलंबित हुई ट्रेनें, रेल यात्री भी परेशान हुए हैं। इससे पहले भी यहां रेलवे ट्रैक पर आ चुका है मलबा। सुरक्षित रेल यात्रा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से मलबा आने से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है, फिलहाल स्थिति क्या है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए फिल्मी लगातार भी उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से जो है भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई है। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहाँ पर जो रेलवे ट्रैक का अचानक से मलबा आने से, भूस्खलन होने से तमाम जो मलबा था वो रेलवे ट्रैक पे आ गया। रेलवे ट्रैक पे मलबा आने से जो 10 ट्रेनें थी वो यहाँ पे बाधित हो गई है। हालांकि ये सुबह की घटना है, जब सुबह की घटना हुई थी उसके बाद तमाम जो रेलवे के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, तो यहाँ पे भारी मात्रा में जो मलबा आया है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जल्दी इस मलबे को हटा दिया जाएगा। जो ट्रेनें देहरादून से हरिद्वार आने वाली थी, हरिद्वार से देहरादून की जाने वाली थी, तमाम जो ट्रेन थी वो बाधित हो चुकी है। हालांकि अभी बताया गया है कि 10 ऐसी ट्रेन थी जो फिलहाल बाधित हुई है। तमाम जो अधिकारी है वो मौके पे मौजूद है। इस मलबे के अंदर जब ये मलबा आया, जो वहाँ पे काली माता का मंदिर था उसके ठीक बगल में ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और यहाँ पे इससे पहले जब करीब 1 महीने पहले मलबा आया था, उसमें भी तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था कि मलबा कहाँ से आता है और किस तरीके से ये मलबा जो आता है उसको कैसे रोका जाए, इस पे भी यहाँ पे काम किया जा रहा था। लेकिन इस बीच एक बार फिर से भारी संख्या में जब ये मलबा आया तो ऐसे में रेलवे ट्रैक पूरा बाधित हो गया। हालांकि किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, क्योंकि इस समय ना तो कोई ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी, नहीं कोई व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था। कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था यदि ट्रेन वहां से जाती। अब तमाम जो रेलवे के अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। जी इतनी। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भूस्खलन से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है, ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश रेल मार्ग बाधित हुआ।
आगे बढ़ते खबरों में खबर देहरादून से है, जहां बीते दिनों पटेल नगर क्षेत्र में हुई स्नेचिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं ठग ठग गैंग के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार करते हुए इसे दोषी बताया है। आरोपी के कब्जे से पीड़ित का छीना गया आईफोन 16 प्रो भी बरामद किया गया है। बता दें कि वादी रितेंद्र कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें बातों में उलझाकर उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार प्रयासों के बाद 7 सितंबर को पाम सिटी के पास चेकिंग के दौरान आरोपी सरताज को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में दरक रहे पहाड़, नए भूस्खलन क्षेत्र बन रहे बड़ा खतरा। 148 भूस्खलन क्षेत्रों का उपचार करना चुनौती बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से बने हैं कई भूस्खलन क्षेत्र। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में दरक रहे पहाड़, नए भूस्खलन क्षेत्र बड़ा खतरा बन रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बने हैं कई भूस्खलन क्षेत्र। 148 भूस्खलन क्षेत्रों का उपचार करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।